घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले हमारी टिप्स जो है बहुत ही कमाल की होने वाली है कि जो हम महंगे महंगे जो हमारे होते हैं कोट पैंट, इनको हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं और हम फिर वही होता है कि हम बचत नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर के आए हैं। कितना भी गंदा आपका ब्लेजर हो, कोट हो, उसको आप घर पे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहली टिप्स शेयर कर रहे हैं। जैसे कि सर्दियों में आपने देखा होगा सभी के घर में इस तरह से ग्लव्स होते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे हों या बड़े हों ऐसे ही निकाल के रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी से खो जाते हैं, फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। जैसे ही निकालें तो आप इस तरह से जैसे हमने दिखाया बस इसी तरह से आप रखेंगे तो आपका कभी भी जो चाहे सॉक्स हो या हमारा ग्लव्स हो खोएगा नहीं। तो इसको आप इस तरह से पीछे की तरफ पलट दीजिए और दोनों एक साथ रहेंगे, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और कम जगह में आप इसको रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिससे कि आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इस कोट का हाल क्या हो गया है, ये रखे रखे इतना गंदा हो चुका है, इसमें कितने दाग धब्बे पड़े हैं। अब यही होता है अगर ड्राई क्लीन के लिए देंगे तो इसमें पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए आज हम घर पे सिर्फ 2 रुपये की चीज़ से आपको इसको साफ करके दिखाएंगे बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्चे के। तो चलिए अब इसे हम हैंगर से अलग कर लेते हैं और कोट पैंट दोनों को हम धुलेंगे, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए आपको मैं इसीलिए बार बार दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा गंदा है। अब इसे साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, जो कि हम महिलाएं यही सोचते रहते हैं कि किसी तरह से बचत होती रहे। अब हल्का गुनगुना पानी लीजिए, इसको एक बाल्टी में बड़े बर्तन में डाल दीजिए। अब जितना हमने इसमें पानी लिया है उसी हिसाब से आप जैसे एक कोट धुल रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें सामग्री डालिए। इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा जो होता है हमारा खाने वाला सोडा, ये हमारे खाने का तो स्वाद बढ़ाता ही है, लेकिन ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छे से काम करता है। कितने भी दाग धब्बे पड़े हों उनको साफ़ करने में ये बहुत ही मददगार होता है। अब एक कोई शैम्पू ले लीजिए, जो भी आपके पास शैम्पू है बस 1 पैकेट आपको लेना है और इसके अंदर पूरा पैकेट आपको डाल देना है। अब ये हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इस वजह से हमें इसमें थोड़ी सी और चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। अगर नहीं ज़्यादा गंदा है तो बस इसी में हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एक ढक्कन इसमें हम इजी डाल देंगे। इसके बाद हम लेते हैं इनो। इनो जो हमारा होता है ये कपड़े की शाइनिंग नहीं जाने देता है और ये हमारा कोट पैंट हो या कोई चीज़ हो बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। अब देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कोट और पैंट दोनों इसी में हम डाल देंगे क्योंकि ये ज़्यादा गंदा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें साफ़ हो जाएगा, तो देखिए अभी आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा और ये इसके सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे। बिल्कुल भी आपको कुछ भी जैसे ना ब्रश लगाना पड़ेगा ना कुछ। इसी तरह से ड्राई क्लीन वाले करते हैं, लेकिन यही है जैसे हम लोगों को पता नहीं होता है तो हम लोग ड्राई क्लीन के लिए देते हैं कि हाँ हमारा कोट ख़राब ना हो जाए। बस इसी तरह से आपको थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए इसमें और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही 5 मिनट हो जाए बस इसे आपको ऐसे ही हाथों से ही इसे हमें निकाल लेना है। अब आप देखिए जैसे जहाँ पे आपको दाग लग रहा हो वहाँ पे आप इस तरह से तो हल्का सा रगड़ दीजिए, बस दाग आपके तुरंत छूट जाएंगे। बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना कोट पैंट हमारा गंदा था। आपको मैंने पहले ही दिखाया था, इसमें आपको बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है और घर पे ही आप इसको धुल सकते हैं। देखिए कितना गंदा पानी निकल चुका है। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में आप इसको 2-4 पानी से अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि जितना भी इसमें हमारा इजी और हमारा शैम्पू है वो सारा निकल जाए। और फिर देखिए कितना गंदा पानी निकला है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई है। काफ़ी ज़्यादा पुराना मतलब काफ़ी दिन से रखा हुआ है, इसको कोई पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमने सोचा बच्चे पहनेंगे तो इसको हम क्लीन करके रख देते हैं। और ये हमें क्रीम कलर बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, हर किसी को ये पसंद आता है। अब इसको अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। अब इसे हमें चाहे तो मशीन में तो नहीं धुल सकते हैं, लेकिन मशीन में सुखाया जा सकता है। लेकिन आप रात में इस तरह से धुल करके और टांग दीजिए और उसके बाद में इस तरह से देखिए हैंगर में कहीं भी हैंग कर दीजिए, सारा पानी निचुड़ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कहीं भी आपको एक भी दाग धब्बे अब नहीं दिखाई देंगे। फिर इसे हमें कैसे
प्रेस करना है वो भी आप देखिए कितना ये लग रहा है कि ये वही कोट है जो हमने आपको पहले दिखाया था, कितना गंदा था। अब आपको एक कपड़े पे इसको बिछा लेना है, मतलब फैला लेना है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट प्रेस से नहीं करना है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे कोट की शाइनिंग नहीं जाएगी। अच्छे से फैलाने के बाद में पेपर रख के आप इसको प्रेस करिए और देखिए आपका कोट एकदम नए जैसा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसे ड्राई क्लीन के लिए नहीं दिया था। किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि हमने इसे घर पे ड्राई क्लीन किया है। तो है ना, देखिए 1 रुपये की चीज़ में हमारा इनो भी 1 रुपये का आता है, 1 रुपये का शैम्पू आता है और सोडा तो सभी के घर में मिल जाता है। बस हमारा सिर्फ 2-3 रुपये में हमारा पूरा कोट ड्राई क्लीन हो चुका है। अब इसी तरह से पूरे कोट को हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद में आपको हम दिखाते हैं कितना अच्छा इसमें शाइनिंग आई है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब देखिए, देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ सुथरा दिख रहा है, कहीं भी आपको एक भी दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे। अब इसको हम फोल्ड करके रखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला हैंगर लगा लीजिए। और जैसे ढेर सारे कोट होते हैं तो अलमारी में नहीं आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर वाला हैंगर लगा करके इसे सही कर लीजिए और फिर पीछे से आपको इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं। बस इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। आस्तीन को बराबर से इसे कर लीजिए और फिर इसमें जो लोहे वाला हैंगर होता है वो वाला लीजिए। अगर प्लास्टिक का लेंगे तो वो थोड़ा सा लचक खा जाता है, इसलिए अब हमें इस तरह से इसको कोट को ऐसे रखना है और हैंगर को हमें पीछे के साइड इस तरह से निकाल देना है। अब निकालने के बाद में आपको क्या करना है, फिर ऐसे ही पलट देना है। बस ऐसे पलट करके आप इस तरह से हैंग करेंगे तो कम स्पेस में आपके ढेर सारे कोट आ जाएंगे और इसमें आपका कहीं ना सिकुड़न आएगी ना कुछ। इस तरह से आप चाहे बाहर टांगिए और चाहे तो अलमारी में टांगिए। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। उम्मीद करूँगी ये हमारा टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अब इस तरह से अलमारी में भी चाहे जितने कोट टांगने हो, नहीं तो इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे हम कुछ रख भी नहीं सकते हैं। अब ये काफ़ी सारे कोट एक साथ में आप हैंग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। सर्दियों में आपने देखा होगा कि प्याज़ा सभी के घर में खाया जाता है, लेकिन इसमें जो ये लसलसापन होता है इसकी वजह से हाथों में चिपचिपाहट होने लगती है, फिर काटने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, एक रुमाल ले लीजिए, नहीं तो टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसकी सहायता से इसको रख दीजिए और बस इसको बारीक बारीक काटते चले जाइए। आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इसे अच्छे से साफ़ करके धुल लेना है, उसके बाद में आप इसको कट करें। अब ऐसे आप क्या करिए, रुमाल बढ़ाते जाइए और काटते जाइए, बहुत ही जल्दी से कट जाता है। वैसे तो मैंने कई सारी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की है, रबड़ सेल लगा करके काटने की और बोतल से भी काट करके दिखाया है, लेकिन ये वाला तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बस सिर्फ प्याज़ा में आपको लगता है कि प्याज़ा में चिपचिपापन होता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। अब ये देखिए हमारा सारा प्याज़ा कट गया है। मैंने इसमें रबड़ लगा दी क्योंकि ये पत्तियाँ होती हैं, ये फिसलती रहती हैं। फिर आपको क्या करना है, इसी तरह से पूरी पत्तियों को कट कर लेना है। कम समय में और ढेर सारा काम हो जाता है। छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन ये बहुत ही काम के होते हैं। एक बार आप लोग आजमा करके देखिए, फिर कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए बातें करते करते हमारा साग भी कट के तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप जब भी काटना हो तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, क्योंकि टिश्यू पेपर जो होता है उसमें इसका जितना भी चिकनापन है वो सारा उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है। और चाहे तो सूती कपड़ा ले लीजिए। अब देखिए ना आपके हाथ में लगेगा और ना ही आपको काटने में कोई दिक्कत होगी। अगली टिप्स है हमारी, जैसे नया आलू जब भी हम लोग छीलते हैं तो क्या होता है, उंगलियों में इस तरह से काले काले निशान पड़ जाते हैं, हमारे हाथ खराब होने लगते हैं। तो यही होता है कि नया आलू कौन छीले, कैसे छीलें। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी लेकर के आए हैं, कमाल की टिप्स है। एक आपको सिर्फ थोड़ा सा टिश्यू पेपर, ये जो हमारा फॉइल पेपर होता है, सॉरी, इसको ले लीजिए। बस अपनी फिंगर की नाप से बराबर इसको कट कर लीजिए और काट के रख लीजिए। जब भी आपको आलू छीलना हो तो आप इस टिप्स को ज़रूर आजमा करके देखिए। इस तरह से आपको कर लेना है। फिर इसमें से हमें आधा टिश्यू चाहिए, मतलब पेपर चाहिए, अपनी उंगली के बराबर से ही आपको इस तरह से ले लेना है। अब मैंने इसको नाप करके काटा है, अपनी उंगली पे इस तरह से लपेटते चले जाइए। ये आपका एक लेयर बन के तैयार हो जाएगी। बस इसमें यही है, 4-5 लेयर ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद में अच्छे से इसे दबा करके इस पर फिक्स कर लीजिए। अब जब भी आलू छीलेंगे सबसे ज़्यादा इसी उंगली में आपके निशान पड़ते हैं और नहीं और हाथ में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इस जगह पे
इसका पानी जो होता है वो लगता रहता है, इस वजह से आपके हाथों में काले काले निशान पड़ जाते हैं। अब देखिए इससे आप फटाफट आलू छील लीजिए, उसके बाद में आप इसको निकाल करके रख देंगे तो आपकी उंगली में कभी भी इस तरह से नहीं होगा जैसे फटने लगती हैं। नए आलू में जो होता है ये इसका पानी बहुत ही नुकसानदेह होता है। अब देखिए सारे आलू हम इसी तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद में आप इसको धुल लीजिए। और हाँ, आलू नया जब भी लें तो इसको धुल के ना रखें, क्योंकि जब धुल के रखते हैं तो इसका जो है ये थोड़ा सा दबने लगते हैं, सूखने लगते हैं और ऐसे ही मिट्टी के साथ रहते हैं तो ये हमारे आलू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब इस तरह से इनको धुल लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है लहसुन छीलना। लहसुन छीलना जब होता है, जैसे साग बनाओ उसमें ढेर सारा लहसुन होता है या कोई फंक्शन पड़ गया या कुछ भी है तो ढेर सारा लहसुन छीलना पड़ता है। तो आपको क्या करना, बस इस तरह से चाकू से पूरी आड़ी को काट देना है। काटने के बाद में हाथ से रगड़ दीजिए और बस छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन सारा अलग हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हम इसमें काट रहे हैं बस इसी तरह से आपको कट कर देना है। आपको घंटों बैठ करके लहसुन छीलने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बस ऐसे ही एक एक करके निकालते चले जाइए। ये बहुत ही आराम से बिना छिलके के सारा निकल जाएगा। अभी मैं आपको सारा निकाल के दिखा रही हूँ, बस इससे पकड़ना है। बस देखिए कितनी जल्दी से ये छिल रहा है। तो कितना भी लहसुन छीलना हो आप आराम से इस तरह से छील सकते हैं और बिल्कुल भी बिना, जैसे उंगलियों में दर्द होने लगता है लहसुन छीलने पे, आपने देखा होगा अंगूठे के जो नाखून होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है तो दिक्कत होती है लहसुन छीलने के लिए। तो आप इस टिप्स को अपना सकती हैं जिससे कि आपके हाथों में कभी भी दर्द नहीं होने वाला है और ढेर सारा लहसुन आप तुरंत छील सकते हैं। उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आप लोगों की सेवा में आते रहते हैं। तो आपको फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।